इज सेक्रीफाइस गुड और बैड? आज मैं आपको कोई ज्ञान या कुछ नॉलेज नहीं देने वाला। आज मैं सिर्फ एक बुद्धा की स्टोरी शेयर करूंगा जो इसी टॉपिक पे बेस्ड है। एक इंसान था जो नॉर्मल था, गरीब घर से था, अपना दिनचर्या जैसे तैसे चलाता था। शाम होते होते 3-4 रोटी कमा के खाता था। तो रोज वो 3-4 रोटी कमा के घर लाता था, तैयार करता था, थाली में रखता था और फिर वो जाता था फ्रेश होने। फ्रेश होके आता था तो देखता था कि रोज एक रोटी गायब हो जाती। 2-4 दिन चला ऐसे कंटिन्यू। उसने देखा कि रोज एक रोटी गायब हो रही है। तो एक दिन उसने सोचा कि कहाँ जा रही है। उसने देखा कि ये रोटी एक चूहा लेके जा रहा है रोज। तो एक दिन उसने उस चूहे को पकड़ लिया। तो चूहे ने उसे बोला कि भाई तू मेरी रोटी पे क्यों नजर डाला है? तो इंसान ने बोला कि तू मेरी रोटी लेके जा रहा है और बोल रहा है कि मैंने तेरी रोटी पे नजर डाली। तो चूहा बोलता ये मेरे हक का है जो मैंने लिया है। अगर तेरे हक का तुझे बाकी है तो तू ढूंढ ले, और तुझे नहीं मिल रहा है तो तू जाके बुद्धा से मिल। इंसान ने सोचा बात तो सही कह रहा है, मुझे मेरा जीवन के प्रश्न तो ढूंढने होंगे और बुद्धा से ही पूछ लेता हूँ। सब तैयारी की, चलो कि बुद्धा से ही मिल के आते और मेरे जीवन का जो भी निचोड़ है या क्या है सब पूछ लेते हैं। तो बोला चलो निकल पड़ते हैं। तो उसने पूरी तैयारी की और चल दिया। सफ़र लंबा था लेकिन उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, हमें अपने जीवन के बारे में सोचना है तो सफ़र तो पार कर ही लेंगे। धीरे धीरे सफ़र पार कर रहा था। रात हुई तो उसने सोचा कि अभी कहीं रात बितानी होगी। तो पास ही में एक हवेली थी। तो उसने हवेली पे जाके दस्तक दी और बोला कि मैं बुद्धा से मिलने जा रहा हूँ और रात हो गई है, आप कुछ मदद कर पाए मैं आज की रात रुकने के लिए? तो हवेली की मालकिन ने बोला कोई बात नहीं, आप यहाँ रुक सकते हो, लेकिन एक सवाल है जो आप बुद्धा से पूछना मेरे लिए। तो इंसान ने बोला कोई दिक्कत नहीं, पूछ लेंगे हम आपके सवाल। तो उसने पूछा कि मेरी बेटी की बोल नहीं पा रही है, तो आप मेरी बेटी के बारे में पूछ लेना कि वो बोलना कब शुरू करेगी। तो इंसान ने कहा सही बात है, ठीक है, हम आपकी बेटी के बारे में पूछ लेंगे। उसने रात बिताई, सुबह हुई फिर सफ़र शुरू किया। सफ़र पार करते करते एक जहाँ पे आया जहाँ उनको पहाड़ पार करना था, लेकिन पहाड़ तो बहुत टाइम लगेगा पहाड़ पार करने में। तो वहीं पे उसको एक जादूगर मिला। जादूगर ने बोला कि अब मैं आपको यही पहाड़ पार करवा दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि पहाड़ तो पार करवा दूंगा लेकिन मुझे स्वर्ग जाना है, उसका कोई रास्ता बता सकते हो? तो इंसान ने कहा मैं जा रहा हूँ बुद्धा के पास अपने जीवन का हल खोजने। तो लगे हाथ में आपका भी पूछ लूँगा कि आपको स्वर्ग कब मिलेगा। तो उन्होंने ये छड़ी घुमाई और पहाड़ के उस पार पहुँच गए। जब थोड़ा रास्ता और पार किया तो वहाँ पे एक नदी थी, अभी नदी पार करनी थी उन्हें। तो उन्होंने एक कछुआ देखा। कछुआ को पूछा कि मुझे नदी के उस पार जाना है, क्या मुझे आप अपने कवच पर बैठ के उस पार लेके जा सकते हो? तब कछुए ने पूछा आप उस पार जाके क्या करना चाहते हो? तो इंसान ने बोला कि मैं उस पार बुद्धा का आश्रम है, वहाँ जाके मेरे जीवन का हल खोजना चाहता हूँ। तो वो कछुए ने बोला ठीक है, मैं आपको उस पार लेके चल सकता हूँ, लेकिन आपको मेरे एक जीवन का सवाल है जो आप बुद्धा से पूछना है। तो कछुआ ने पूछा क्या? तो मुझे ड्रैगन बनना है, तो मैं ड्रैगन कब बनूंगा? तो इंसान ने बोला ठीक है, मैं आपका सवाल भी पूछ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वो बैठे नदी के उस पार पहुँच गए और फिर आश्रम पहुँच गए। आश्रम में प्रवचन था, प्रवचन सुने, फिर बुद्धा से मुलाकात हुई। तो फिर बुद्धा ने कहा हर इंसान सिर्फ 3 ही सवाल पूछेंगे। तो इंसान सोच में पड़ गया, मेरे जीवन का सवाल है, वो हवेली वाली मालकिन का सवाल है, जादूगर का सवाल है और फिर कछुए का सवाल है।
टोटल 4 सवाल है, पूछने सिर्फ 3 ही हैं। मैं किसका सवाल छोड़ दूँ और किसका सवाल पूछूँ? फिर उसे थोड़ा सोचने के बाद ऐसा अनुमान लगाया कि मेरा जीवन तो जैसे तैसे कट ही रहा है, मैं और मेहनत करूँगा, थोड़ी और मशक्क़त करके अपना जीवन बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन इन तीनों का हल ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसने अपना सवाल को छोड़ के बाकी तीनों के सवाल को ज़्यादा महत्व देते हुए बुद्धा से पूछा कि वो हवेली वाली एक मालकिन है, उनकी बेटी बोल नहीं पा रही है, जो पिछले 20 साल से मूंगी है, तो वो कब बोल पाएगी? तो बुद्धा ने कहा जैसे उसकी शादी होगी वो बोल पाएगी। ओके ठीक है, नेक्स्ट सवाल हुआ जादूगर का। तो जादूगर को स्वर्ग जाना है तो वो कब जाएगा? वो सालों से मेहनत कर रहा है, 1000 साल हो गए, वो अभी तक स्वर्ग नहीं जा पाया। तो उसने बोला कि उसके पास जादू की छड़ी है, जब उसका त्याग करेगा तब वो स्वर्ग पहुंच जाएगा। तो बोला ठीक है। फिर बोला कि कछुआ, उसको ड्रैगन बनना है, तो वो ड्रैगन कब बनेगा? तो बुद्धा ने कहा जब वो अपना कवच उतारेगा तब वो ड्रैगन बन जाएगा। तो उसने बुद्धा ने बोला, मतलब इंसान ने बोला ठीक है, ये तीनों के सवाल हो गए। फिर वो वापसी करने लगा तो पहले उसे मिला कछुआ। तो कछुआ ने बोला कि मेरा सवाल पूछा आपने? तो बोला हाँ, आप ड्रैगन बन जाओगे, लेकिन जब आप अपना कवच उतार दोगे तो आप ड्रैगन बन जाओगे। तो उसने अपना कवच उतार दिया तो कवच से निकले मोती, बहुत सारे मोती लेके वो आगे बढ़ गया, क्योंकि कछुए को मोती से मतलब नहीं, वो तो ड्रैगन बन चुका था। फिर वो आगे चला, फिर वापस उसे मिला जादूगर। जादूगर ने बोला कि मेरा सवाल पूछा आपने? बोला हाँ, आप स्वर्ग तो जा पाओगे जब आप छड़ी का त्याग कर दोगे, जब आप त्याग करोगे तभी आपको स्वर्ग मिलेगा। तो ठीक है, ये लो छड़ी आप रख लो, त्याग हो गया मेरा, मैं चला स्वर्ग। फिर वो आगे बढ़ा, फिर पहुंचा हवेली। हवेली की मालकिन से मिला तो उन्होंने बोला कि आपकी बेटी बोल पाएगी जब उसकी शादी हो जाएगी। तो हवेली वाली मालकिन ने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप ही एक हो अच्छे खासे युवक, आप ही शादी कर लो मेरी बेटी से। तो ऐसे ही शादी हो गई। लड़की बोल पड़ी कि आप तो वही हो जो उस दिन आए थे रात को। लड़की बोल पड़ी, मालकिन खुश हो गई, फिर अब तो वो लड़के का सारा लाइफ सेट हो गया, शादी हो गई, या मोती मिल गए, पैसे आ गए। लेकिन ये सारी चीज़ हुई कब? ये सारी चीज़ हुई जब उसने अपने प्रश्नों को छोड़ दिया और दूसरों के बारे में सोचा। इन लाइफ व्हेन यू सैक्रिफाइस समथिंग फॉर योरसेल्फ, लाइफ स्टार्ट्स टू बिगिन विद अदर्स। ऐसे ही जब आप सैक्रिफाइस करोगे थोड़ा थोड़ा अपने लाइफ में, आपका जीवन चलते रहेगा और आपको कुछ ना कुछ हासिल होते रहेगा। सैक्रिफाइस थोड़ा करो, थोड़ा ना करो, बट सोचो कि उस परिस्थिति में आपको सैक्रिफाइस की ज़रूरत है या नहीं। थैंक यू।